एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर से पहले देखिए, यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर ये टेबलें दी हुई हैं जिनको हमें देखना है और इनको भी फिल कर लेना है। मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल और डीजल। बताओ मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और मैं मानव निर्मित हूँ। तो इसमें से हमें ये जो दिए हैं ऊपर, मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनमें से कौन से मानव निर्मित हैं और कौन प्राकृतिक हैं, है ना। तो प्राकृतिक इसमें लिखना है इस वाले बॉक्स में और मानव निर्मित इस वाले बॉक्स में लिखना है। तो देखिए, हमने इनको सभी को छांट कर इसमें लिख लिया है। प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल और डीजल। इसके बाद मानव निर्मित में क्या आ जाएगा? मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च और लालटेन। इसके बाद इसके बाद दूसरा है, यहाँ पर टेबल है दूसरी। इसमें क्या करना है? कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला, ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, लिखिए। तो देखिए, कोक यहाँ पर ईंधन लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये उपयोग कहाँ कहाँ आते हैं, ये इस कॉलम में लिखे हुए हैं। तो कोक किसका इस्तेमाल किस में होता है? इस्पात उद्योग में। और कोलतार का उपयोग सड़क निर्माण, वाटर प्रूफिंग में। इसके बाद कोल गैस का निर्माण होता है घरेलू और औद्योगिक उपयोग में। फिर पेट्रोल का उपयोग होता है वाहनों, यहाँ पे लिखा है वाहनों में, कार, बाइक आदि में। और डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन, ट्रक, बस, जनरेटर, इनमें। और सीएनजी का उपयोग होता है पर्यावरण अनुकूलन वाहनों में। ये सीएनजी का उपयोग होता है। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। तो नंबर 1 पर दिया है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है बिटुमेन को? ऑप्शन ए कोयले से, ऑप्शन बी पेट्रोलियम से, ऑप्शन सी वायु से, ऑप्शन डी वनों से। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पेट्रोलियम से। इसके बाद नंबर 2 है निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं। संघटकों के नाम और यहाँ पर उपयोग दिए हैं। तो यहाँ पर नीचे दिया है उपरोक्त तालिका में आ तथा बा क्रमशः हैं। तो इनको क्या करना है? ऑप्शन ए कोक पेट्रोल, ये आ और ये बा, इनके बारे में पूछा है और आ और बा क्रमशः हैं। क्या है? कोक पेट्रोल, बी कोलतार, डीजल, सी कोलतार मिट्टी का तेल, डी कोक स्नेहक तेल। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कोलतार मिट्टी का तेल। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अगले तीसरे नंबर पर आते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित हैं, अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। ऑप्शन बी हम इनको अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे। ऑप्शन सी हम इनको प्रयोगशाला में भी उत्पन्न कर सकेंगे। ऑप्शन डी ये हमें आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। चलिए बच्चों, अब चौथा प्रश्न है हमारे सामने। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है यातायात लाइटों पर जहां प्रतीक्षा करनी हो वहां इंजन बंद नहीं करेंगे। ऑप्शन बी टायरों का दाव अधिक रखेंगे। ऑप्शन सी गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। ऑप्शन डी गाड़ी बहुत अधिक गति से चलाएंगे। तो इसमें सही ऑप्शन है, तो इसमें ये ऑप्शन ए वाला ये गलत है, ऑप्शन सी वाला सही है। गाड़ी समान और मध्यम गति से
चलाएंगे। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है? ऑप्शन ए, क्योंकि तेल और गैस जल से भारी होते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि तेल और गैस जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। और ऑप्शन डी, क्योंकि तेल और गैस जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हैं। शब्द कौन कौन से हैं? जीवाश्म, कोयला गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, परिष्करण, सीएनजी, ऑक्सीजन। तो इनमें से हमें सही शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखना है। तो चलिए 1 नंबर पर क्या लिखेंगे हम? 1 नंबर पर आएगा सीएनजी, दूसरे नंबर के खाली स्थान में आएगा जीवाश्म और तीसरे नंबर के खाली स्थान में आएगा परिष्करण। इसके बाद चौथे नंबर के खाली स्थान में आएगा कोयला गैस और 5वें नंबर के खाली स्थान में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना कीजिए कि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? तो उत्तर में हम लिखेंगे, यदि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाता है तो वह सीमित प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। चलिए बच्चों अब अगला है प्रश्न नंबर 4 है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, चूंकि जीवाश्म ईंधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है और चंद्रमा पर सजीवता नहीं पाई जाती। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा? उत्तर में लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर उपयोग से भावी मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस सर्वाधिक प्रकृति के लिए उपयोगी है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, साथ ही घरों व कारखानों के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, बूजो ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधे को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे, संभवतः ऐसा रूपांतरण नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया सैकड़ों हजारों वर्षों में सड़े गले मृत पौधों के मिट्टी में अवशेष बन जाने के फलस्वरूप होती है। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो उत्तर में हम लिखेंगे, ये पेट्रोलियम संघटक और इस तरफ उपयोग। नंबर 1, द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या क्या आता है? घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है इसका। पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है? मोटर, ईंधन व शुष्क धुलाई में। तीसरा है मिट्टी का तेल, इसका उपयोग होता है लैंप, स्टोव, जेट वायुयान ईंधन में। चौथा है डीजल का उपयोग होता है भारी मोटर वाहनों के ईंधन में। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 आ चुका है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 11 में दिया है,
जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने हेतु इनका संरक्षण आवश्यक है, जैसे ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। तो उत्तर में लिखेंगे पेट्रोल समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि उसकी मात्रा सीमित है। सूर्य का प्रकाश अक्षय प्राकृतिक संसाधन अर्थात प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कोयले का उपयोग। कोयले का उपयोग क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1 रेल इंजनों में, नंबर 2 तापीय शक्ति यंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए, नंबर 3 खाना पकाने हेतु उपयोगी ईंधन के लिए। फिर पेट्रोलियम के उपयोग क्या हैं? मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए, विलायक, और तीसरा औद्योगिक निर्माण में उपमार्जक, रेशे, पॉलीथीन, मानव निर्मित प्लास्टिक आदि। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 14 है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे, नंबर 2 सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, नंबर 3 पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, नंबर 4 जल विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, और नंबर 5 है नाभिकीय ऊर्जा एवं उपरोक्त वर्णित ऊर्जा स्रोतों से संचालित यंत्रों व उपकरणों का उपयोग करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 15 पर आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र तल में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को रासायनिक अभिक्रिया अपघटन के फलस्वरूप पेट्रोलियम में रूपांतरित कर दिया। चलिए, यहाँ पर अब प्रोजेक्ट आ चुके हैं हमारे सामने। प्रोजेक्ट पहला दिया है, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिलों को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, बिजली के बिल में हम क्या क्या डिटेल डालना पड़ेगी, इसमें क्रमांक, माह और ऊर्जा की खपत यूनिट डालना पड़ेगी। इधर यहाँ पर कुल व्यय राशि डालना पड़ेगी। तो देखिए, जनवरी में 187 यूनिट जली, 1870 का बिल आया, फरवरी में 185 और 1850 का बिल आया। ऐसे करके यहाँ पर देखिए, ये हमने दिसंबर तक इस लिस्ट को पूर्ण किया है। दिसंबर में 276 यूनिट लाइट खर्च हुई और यहाँ पर 2760 रुपये बिल बना। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम हुई? उत्तर में लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में। फिर प्रश्न नंबर 2 है, किन माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? उत्तर में लिखेंगे अप्रैल, मई, जून। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण है? तो उत्तर लिखेंगे अधिक गर्मी के कारण एसी, कूलर, पंखों का उपयोग हुआ। फिर चौथा है, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे जहां आवश्यक हो वहीं बिजली का उपयोग करें। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो उत्तर में लिखेंगे सोलर पैनल और पवन चक्की, ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। चलिए, प्रोजेक्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। देखिए, ये यहाँ पर हमने ईंधन संरक्षण के विषय में ये नारे लिखे हैं यहाँ पर और पोस्टर बनाए हैं। ये नारे इस तरफ हैं, स्वच्छ ईंधन, स्वस्थ ईंधन। यहाँ पर ये पोस्टर बनाया गया है। फिर यहाँ पर नीचे ऊर्जा बचाओ, अपने वाले कल के लिए संभावनाएं जगाओ।
ऊर्जा बचाओ, आने वाले कल के लिए संभावनाएं जगाओ। और इस तरफ ये बॉक्स में हम क्या है, यहाँ पर ये पोस्टर बनाएंगे इसका। चलिए, इसके बाद ऊर्जा है तो कल है, ये क्या हो गया, नारा हो गया, और यहाँ पर हम ये पोस्टर बना देंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।